अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EA जॉब्स अपडेट। इसमें हमने कांस्टेबल के रिटन टेस्ट की तैयारी स्टार्ट की हुई थी। आज हम इंग्लिश के मुतालिक तैयारी करने लगे हैं कि आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के जो MCQ होंगे वो किस तरह के होंगे और क्या क्या आएंगे। मैं आपको पहले काफ़ी सब्जेक्ट की तैयारी करवा भी चुका हूँ, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज इंग्लिश में हमने क्या क्या तैयार करना होगा और हमारा पेपर। और मैं आपको इंग्लिश पे भी यही यकीन दिलाऊंगा कि आप अगर इंग्लिश में भी ये चीज़ें आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर होगा वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। और ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं पेपर, ये आपका जो फर्स्ट से आपने मैट्रिक तक पढ़ा हुआ होगा उसी में से पेपर आपका आएगा। तो फर्स्ट में सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि जो इंग्लिश के आपको इंग्लिश के वर्ड दिए जाएंगे उनके कहा जाएगा इनका मीनिंग क्या है। वही जो आप 9-10 में करते आए हैं वही आपको इंग्लिश के वर्ड दिए जाएंगे और उनका आपने इंग्लिश में ही वर्ड ढूंढना होगा। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंग्लिश के वर्ड के मानी जो उनके करीबी जो वर्ड हैं वो बताएं, तो उनके आपने वो करीबी वर्ड भी बताने होंगे। वर्ड पे आपको सिनोनिम आप पूछते हैं कि सिनोनिम बताएं, आपने सिनोनिम बताने होंगे। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने होंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपका कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, आपने जो मैट्रिक तक पढ़ा है उसी में से आएगा। आपने वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने होंगे। और नेक्स्ट आपको छोटे छोटे जुमलों के सेंटेंस बनाने होंगे, उर्दू में वो दे देंगे और कहेंगे कि आपको इसमें इंग्लिश करेक्ट इंग्लिश जो है वो ढूंढें, तो आपने वो करेक्ट इंग्लिश ढूंढनी होगी। ये MCQs बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं होगा, आपने MCQs आपको करने होंगे। और उसके बाद आपको करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पूछा जाएगा कि करेक्ट स्पेलिंग बताएं कि सही स्पेलिंग कौन से हैं। तो यही चीज़ें आपको आएंगी और ग्रामर की यही चीज़ें होंगी जो आपने मैट्रिक में पढ़ी हैं, मैट्रिक वाली आएंगी। इतना कुछ ज़्यादा आपका मुश्किल पेपर नहीं आता, आपने जो फर्स्ट से लेकर मैट्रिक तक पढ़ा हुआ उसी में से आएगा। और इसके में आपको मैंने नोट्स भी क्या शेयर करने हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने समझने की बात है वो आपने समझ लेने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके आपको मैं नोट्स बना दूं, लेकिन इसका ये होता है कि ये हर मरतबा तकरीबन इंग्लिश का जो पेपर होता है वो चेंज आ जाता होता है। चेंज पैटर्न यही रहता है लेकिन चीज़ें जो होती हैं वो चेंज आती हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके कोई ज़ाहिर है कोई गेस्ट या नोट्स इसके इतने कुछ ज़्यादा आसानी से नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने ये चीज़ें अगर समझ ली, जैसे जाहिर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, तो जब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ लिया कि ये किस तरह से बनता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, तो उस वक्त आपको ये कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद आपके पास जब एक वोकेबलरी होगी तब आपको बाकी सारी चीज़ें बताने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि इतना आपको कोई मुश्किल पेपर नहीं आता, आपका ये पेपर बिल्कुल आसान आता है और मैट्रिक लेवल का आता है। जो ट्रैफिक वार्डन है, ट्रैफिक वार्डन का क्या होगा, उनका 12th तक आ जाएगा, उनके जो इंटर तक आपने पढ़ा हुआ है उसमें से भी आ जाएगा। बस यही है फ़र्क, इतना आपका आएगा। ट्रैफिक वालों को इंटर तक ये चीज़ें आ जाएंगी और कांस्टेबल वालों को मैट्रिक तक ये चीज़ें आएंगी यही चीज़ें जो आपने ग्रामर मैट्रिक तक पढ़ी है। तो ये थी वो चीज़ें जो आपने इंग्लिश के लिए तैयार करनी है। अगर आप ये चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह जो इंग्लिश का पार्ट होगा, जो सब्जेक्ट इंग्लिश वाला होगा, उसमें भी आप बिल्कुल सही नंबर ले जाएंगे। अगर आप ये चीज़ें अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद जो इंग्लिश का एक ऐसे आता है और उर्दू का भी एक मजमून आता है, मैं वो भी आपको बता दूंगा कि आपने वो कौन कौन से तैयार करने हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोज़ को अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।